सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। फिर उसने कहा बाहर एक पानी का जग रखा हुआ है, वो लाकर दे दो। उसने पूरा हंडा लाकर दे दिया, अंदर से कोई जवाब नहीं है। तो उसने बोला मुझे पता नहीं कैसे पागलों के बीच में भेज दिया गया, भैया मुझे कुछ नहीं समझता, मैं तो जा रहा हूँ। तो कबीर बोले आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला? बोले क्या उत्तर मिला? तुम दोनों पति पत्नी पागल हो, कैसी कैसी बातें करते हो। तो उसने जवाब दिया कि हम पागल नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ग्रस्त में रहो तो कैसे रहो। बोले कैसे? कि मैंने दिन के समय लालटेन मांगी तो मेरी पत्नी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें दिन में लालटेन की जरूरत क्या है, उनको लगा कि हो सकता है लालटेन में कुछ खराबी हो तो सुधरवाने के लिए मांग रहे हो। मैंने बोले जब अंदर से चाय मांगी तो पत्नी ने नींबू पानी लेकर आई तो मुझे समझ आना चाहिए घर में चाय पत्ती नहीं होगी, दूध नहीं होगा, इसलिए पत्नी नींबू पानी लेकर आ रही। तो ये समझदारी की बात है, झगड़ने की बात नहीं। बोले चलो ये तो ठीक है, लेकिन आपने अंदर से टमाटर मंगाए, ककड़ी लेकर आए तो बोला क्यों नहीं? बोले मुझे मालूम है कि टमाटर मैंने मांगा, बाहर टोकरी में टमाटर खत्म हो गए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी ने ककड़ी लाकर दे दी, मैंने ककड़ी सब्जी बना दी। मैंने पानी का जग मांगा, जग होगा ही नहीं तो उसने छोटी सराई लाके दे दी, हमारा काम पानी का था। तो बोले ठीक है, बोले ग्रस्त में बनना है तो मैं ऐसे रहने का प्रयास करूंगा, और बोले संत बनना है तो क्या करूं? तो बोले ऊपर एक पहाड़ में 80 साल के संत हैं, आप उनको नीचे से आवाज दो और उनसे पूछना कि संत बनने की बात क्या है या जो भी तुम्हें करना है बताया। जी मुझे याद आ गया, संत जी लठी टेक वापस से आए, बोले क्या पूछना है? बोले मैं फिर भूल गया। ऐसे करते करते संत को 4 से 5 बार नीचे ऊपर किया, लेकिन संत ने गुस्से से कुछ नहीं बोला। 5वीं बार उसने पूछा, बोले आपको मैं इतनी बार परेशान कर रहा हूँ, आपको तकलीफ तो नहीं हुई? तो संत ने कहा कि तकलीफ को झेलना जिसको आ जाता है वही तो संत कहलाता है, और तकलीफ को देखकर जो गुस्सा करता है वह संत नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि यदि संत बन रहे हो तो कैसी परिस्थिति बन जाए लेकिन गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, और यदि मान लो ग्रस्त रह रहे हो तो कुछ भी हो जाए तो झगड़ा मत करना। तो ये क्या था, ग्रस्त जीवन में जीने का तरीका और संत बनने का तरीका। इतने कराते हैं कि गुरु भगवान के चरणों में डाल देते हैं। तो फूल सारे एक ही डाली पे लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि फूल सारे एक ही डाली पे लग रहे हैं, तो लेकिन फूलों के जो कर्म है, फूल तो एक डाली पे, एक पौधे पे, इसीलिए मैंने 4 लाइन का भजन मुझे आता है, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। भव में मिलता है इस जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो बेदी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो बेदी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो बेदी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो बेदी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है। फूल दोनों एक हैं क्या फर्क पड़ता है, फूल दोनों एक अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, इसे सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है।
एक भाई वो है जो तीर्थंकर बनता है। एक भाई वो है जो तीर्थंकर बनता है। एक भाई वो है जो नरकों में चढ़ता है। एक भाई वो है जो नरकों में चढ़ता है। भाई दोनों एक हैं, क्या फर्क पड़ता है। भाई दोनों एक हैं, क्या फर्क पड़ता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इसे जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है। इसे जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जिसकी प्रतिमा बनती है। एक पत्थर वो है जिसकी प्रतिमा बनती है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। पत्थर दोनों एक हैं, क्या फर्क पड़ता है। पत्थर दोनों एक है, क्या फर्क पड़ता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इसे जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है। इसे जन्म में ना मिले परिभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक कागज वह है जिस पे जिनवाणी लिखते हैं। एक कागज वो है जिस पर जिनवाणी लिखते हैं। एक कागज वह है जिस पर जिनवाणी लिखते हैं। एक कागज वो है जिस पर जिनवाणी लिखते हैं। एक कागज वह है जो रद्दी में जाता है। एक कागज वो है जो रद्दी में जाता कागज है। दोनों एक हैं, क्या फर्क पड़ता है। कागज दोनों एक है, क्या फर्क पड़ता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता 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 है। ये कहते हैं कि अपनी अपनी रास्ते विहार करा था। तो रास्ते विहार करते तो चीजें दिखती हैं, अच्छी चीजें दिखती हैं, बुरी चीजें दिखती हैं। तो मैं जब बिहार कर रहा था तो वो एक तरफ बैंड बाजा बजते हुआ था। तो जब बैंड बाजा बजता है तो मैं समझ रहा था कोई दुल्हन आ रही होगी, कोई शादी वाला आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से मैंने देखा एक तरफ से बैंड बाजा आ रहा था, एक दुल्हन की सवारी आ रही, घोड़ी पे दुल्हन आ रही, और उसी समय मेरी नजर गई पीछे से एक बैंड बाजा बजते हुआ था। तो पीछे से बैंड बाजा आ रहा था तो मेरी नजर वापस गई, तो मैंने देखा पीछे से बैंड बाजे पर अर्थी आ रही थी। बैंड बाजा चल रहा था, एक तरफ से दुल्हन आ रही थी, वो भी डोली पर थी और एक अर्थी पर आ रही थी। और चांस ऐसा हुआ कि डोली और अर्थी दोनों एक समय पे क्रॉस हुए, एक समय पे क्रॉस हुए, दोनों तरफ बाजी बज रहे थे। तो उनको देखकर मुझे कुछ चार लाइनें आ रही थी, मतलब बनाई थी मैंने उससे बताता हूँ आपको कि जब चली थी तो डोली और अर्थी पर संवाद क्या हुआ, दोनों आपसे बात करते डोली और अर्थी। डोली अर्थी से कहती है, अर्थी डोली से कहती है, अर्थी डोली से कहती है कि चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं। कि डोली को उठाने वाले भी चार हैं और अर्थी उठाने वाले भी चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। डोली में भी फूल है, अर्थी में फूल है। कि चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। इसके अर्थी वाले भी रो रहे हैं और डोली वाले भी रो रहे हैं। ये चार तुझ पर, चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। तो अंतर क्या है? रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। तू संसार से जा रही है, तू संसार से जा रही है,
मैं संसार में जा रही हूँ। और डोली संसार में जा रही है, कृष्ण बरसाने से जा रही और अति संसार से जा रही है। चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, तू संसार से जा रही है, मैं संसार में जा रही हूँ। ढोल तुझ पर भी है, ढोल मुझ पर भी है, अर्थी में ढोल बज रहा है और वहां भी ढोल बज रहा है। तो यही क्या है, ये विचित्रता है, सजावट भी है, बनावट भी है, दिखावट भी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस समय इंसान चार कारण से दुखी है। कितने कारण से? चार कारण से। एक तो मैचिंग, मैचिंग समझते हैं, मैचिंग हर चीज की मैचिंग है। आजकल तो ये है कि चश्मा होता है, चश्मा मोबाइल का कवर ऊपर से आदमी मैचिंग करता है। मैं कहीं क्रॉस में था, एक मेरा डेली आती थी, उसकी साड़ी लाल, चश्मे का कलर लाल, मोबाइल का कवर लाल, पर्स लाल और मुंह में पाउडर भी लाल, बिंदी भी लाल। मैचिंग का जमाना है। अगले भाई नीला, सारा नीला, चश्मे का नीला, मोबाइल कवर नीला, पर्स नीला, हाथ की चूड़ी नीली, नीला ही नीला। अगले नाइट पीला ही पीला, अगले नाइट सफेद ही सफेद, और छठवीं दिन आई तो काला ही काला, छठवें दिन आई तो काला ही काला, साड़ी भी काली, पर्स भी काला, मोबाइल भी काला, सिर्फ चेहरे पे पाउडर काला नहीं था, सिर्फ चेहरे पे पाउडर काला नहीं था। तो लोग बोले महाराज जी कुछ तो बताइए। तो मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा पॉलिश लगा के रहने तो चेहरे पर कालापन भी अपने आप आ जाता है। मैचिंग का जमाना चल रहा है आजकल। क्या है, तो पहला है मैचिंग, दूसरा है सेटिंग, कि किसकी किसी सेटिंग है, मैचिंग, सेटिंग और दिखावट और बनावट। ये चार पांच चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बड़ी तकलीफ में देती हैं। तो हमें इन चार चीजों से बचना है और जीवन कलर करना है। महावीर भगवान की जय। शास्त्र में उसका आंसर नहीं होगा। आचार्य विद्यो सिद्धांत सागर जी महाराज। संतों का विहार होता है, आहार होता है, और विहार आहार में श्रावकों की बड़ी भूमिका हुआ करती है। और निश्चित मानिए कि विहार के दौरान ही संत किसी श्रावक के निवास स्थान पर, किसी श्रावक के फैक्ट्री पर, दुकान पर, बंगले पर, फार्म हाउस पर ठहरते हैं। और ये उस श्रावक का पुण्य होता है कि जहाँ पर संत लोग हमें बुलाते हैं कि हमारे चरण रख दो, कलिया कर दो, तो हम एक मिनट ले जाते हैं। लेकिन उसमें पूरी हमारा प्रतिक्रमण, संज्ञा स्वाध्याय, सामायिक आदि सारी क्रियाएं होती हैं जहाँ पर संत का रात्रि विश्राम होता है। तो आज पैठन जी से कचेरी जी के बिहार के दौरान गुरुभक्त श्रीमान शेखर जी, सुनीता जी, इनके यहाँ पर हमारा आज आना हुआ। और निश्चित रूप से एक भारत में कुदरती है कि कोई लक्ष्मी पुत्र होता है और कोई सरस्वती पुत्र होता है। लेकिन मैं समझता हूँ शेखर जी ऐसे हैं जो लक्ष्मी पुत्र भी हैं और सरस्वती पुत्र भी हैं, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र के बारे में सब जानते हैं। लेकिन जो मैंने भी तेरे से चर्चा करी है उस समय देखा, तो लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती पुत्र होना ये बिरलों में, सैकड़ों में नहीं, हजारों में एक व्यक्ति होता है, वो उपलब्धि आप हासिल करें। और निश्चित रूप से ये जो आपको उपलब्धि हासिल हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पिता चंपालाल जी और माता प्रभा जी की गुण आपके अंदर है कि जो इतनी बड़ी उपलब्धि को आप हासिल कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके द्वारा सामाजिक, धार्मिक बहुत सारे मांगलिक कार्य होते हैं, इसलिए सारे मांगलिक कार्यक्रम होते रहें। यही हमारा आपके लिए, शेखर जी के लिए, सुनीता जी के लिए और सभी पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल। मुकलेशी है पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता, नगर में सब जन मंगल गाए हो, नगर में सब जन मंगल गाए, फूले नहीं समाए, कर दे आरती सब। अब मंदिर आते हो, सबसे पहले मंदिर जी में आने के बाद क्या क्रिया करते हो आप? क्या करते हैं मंदिर में आने के बाद? सबसे पहले आप लोग घंटा बजाते हैं। तो घंटा ही क्यों बजाया जाता है? क्योंकि जब हम घंटा बजाते हैं तो उस समय जो हमारे मन की तरंगें हैं घंटी के माध्यम से स्थिर हो जाती हैं कि हम मंदिर में आ चुके हैं।
पहले के जमाने में जो लोग मंदिर आते थे तो हाथ में क्या होता था? चावल। मुंह में मेरी भावना, बैराग भाना, प्रभु पतित पावन पढ़ते थे। अभी पढ़ते होंगे लोग। समय बदला, हाथ का चावल किस में आ गया? डिब्बी में आ गया। और समय बदला, हाथ का चावल किस में आ गया? कागज की पुड़िया में आ गया। और कागज की पुड़िया इतनी सुंदर पैक रखती है कि कई बार समझ में नहीं आता कि गुटके की पुड़िया है कि चावल की पुड़िया है। पैकिंग बिल्कुल सेम की सेम हो रही है। आप देखिएगा, कभी कोई चावल की पुड़िया निकालेगा तो आप देखना कई बार तो गलती से जो व्यक्ति तंबाकू वाला होता है, गलती से गलत जेब में हाथ चला जाता है तो उल्टी पुड़िया भी निकल जाती है। तो यहां पर मंदिर में आने के बाद कहते हैं घंटा बजाया जाता है तो हमारे जो मन की तरंगे हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, वह स्थिर हो जाते हैं। और हमारे क्या होता है कि मंदिर में आने के बाद भाव बनने लग जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि मंदिर में आने के बाद, घर में जाने के बाद, व्यापार में जाने के बाद, खेल में जाने के बाद, कहीं पर भी आप जाओ तो वहां पर अपने भावों को अच्छा रखिए। यदि आप अपने बच्चे के लिए स्टेशनरी का सामान लेने जा रहे हैं, कॉपी पेन पेंसिल लेने जा रहे हैं, और यदि आपके मन में भाव आ गया कि हमारे मंदिर जी में संत विराजमान हैं, उनके लिए भी हम पेंसिल कॉपी लेकर चलते हैं, तो समझ के चलना कि आपको भगवान ने इंसान बनाकर कोई गलती नहीं करी। यदि आप कहीं पर घर पर सब्जी लेने जा रहे हो, घर की सब्जी खरीद रहे हो, और उस समय यदि आपके मन में भाव आ जाए कि हमारे नगर में कोई संत हैं, क्यों ना हम थोड़ी सी सब्जी ले जाकर चौके में दे दें, तो इतना भी यदि आपके मन में भाव आ जाए, आप खरीदो ना खरीदो अलग चीज है, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो रहा है। तो अपनी भावनाओं को सुधारिए, और जो भावनाओं को सुधारेगा उसका भाव निश्चित रूप से सुधर जाएगा। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।